नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में अपन देख रहे थे कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन अपन टॉपिक देख रहे थे, जिसमें से मैंने आपको दो कनेक्शन पढ़ाए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने आपके दो कनेक्शन स्टार टू स्टार कनेक्शन और आपका एक टर्सरी कनेक्शन मैंने पढ़ाया था। आपको स्टार कनेक्शन में क्या याद रखना है कि स्टार कनेक्शन आपका हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है आपका, तो वो है अपना स्टार टू स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर। अगर अपने बात करें कि स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर था, वो आपका अनबैलेंस लोड पर काम नहीं करता। अनबैलेंस लोड का मतलब है कि आपका लोड क्या है, वेरिएबल है। लोड क्या कर रहा है आपका, वेरिएशन कर रहा है। बैलेंस अनबैलेंस लोड है कि आपके तीनों जो फेज होते हैं उन पर आपका लोड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब अलग अलग लोड आपका कनेक्ट हो रखा है एक आपके स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में। उस टाइम आपका स्टार कनेक्शन यूज नहीं हो सकता। अगर अपन चाहते हैं कि अपना लोड अनबैलेंस है फिर भी स्टार चाहते हैं तो आपको एक टर्सरी कनेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टर्सरी कनेक्शन करना पड़ेगा। टर्सरी कनेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका स्टार स्टार कनेक्शन है उनके बीच में एक वाइंडिंग और कर दो डेल्टा में, जिसे बोलते हैं टर्सरी कनेक्शन। जो आज अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपन। आज अपन देखेंगे डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, हेडिंग डालें डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा में, मतलब दोनों वाइंडिंग आपकी डेल्टा में रहने वाली है। डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर में नोट करके लिखो बेटा इसको। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है। डेल्टा में जुड़ी होती है मतलब प्राइमरी भी डेल्टा में है, सेकेंडरी भी डेल्टा में है। हो गया। दूसरा काम ये होता है कि डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए आपका डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, मैंने अगर आपने कल का वीडियो जरूर देखना बेटा, उसमें मैंने चार प्रकार की ग्रुपिंग बताई आपको कि कनेक्शन करने के लिए आप चार ग्रुप याद रखने हैं। ग्रुप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है कि आपके घड़ी में 12 बजते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल आपका 0 डिग्री रहता है। उसमें आप स्टार स्टार कनेक्शन कर सकते हो, उसमें आप डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये याद रखना है। तो मैं ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड दोनों के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करने हैं। थर्ड और फोर्थ अलग अलग के लिए होंगे, स्टार डेल्टा के लिए होगा, डेल्टा स्टार के लिए होगा, ठीक है ना। तो अभी अपन चलते हैं ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन करता हूँ। देखो मैंने डाला ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट क्या कहता है कि घड़ी में 12 बजेंगे, 12 o'clock होगा, उस टाइम आपका जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा और कनेक्शन होगा आपका डेल्टा डेल्टा हो सकता है
या स्टार स्टार हो सकता है। डेल्टा डेल्टा अपन ने कल देख लिया, स्टार स्टार अपन आज देख रहे हैं। मतलब आपका क्या कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग भी किसमें होगी आपकी, डेल्टा में होगी। चलो बेटा डेल्टा कैसे बनता है आपका, इस प्रकार का डेल्टा बनता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग किसमें आपकी, डेल्टा में। इसको मैंने L1 लिखा, इसको मैंने L3 लिखा और इसको मैंने L4 लिखा। ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। जब मैं कैपिटल अक्षर डिनोट करता हूं तो वो कहलाती है हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कौन सी साइड होगी आपकी, हाई वोल्टेज साइड। सेकेंडरी वाइंडिंग की मैं बात करूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपको डेल्टा कनेक्शन करना है। तो बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैं डेल्टा कनेक्शन करता हूं। और सेकेंडरी वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन को देखें कि सेकेंडरी में डेल्टा किया और सेकेंडरी में डेल्टा जो है मैंने वो रूबरू डिट्टो बेटा इसी की फोटोकॉपी करके यहां छाप दिया। मतलब आपको दिख रहा है कि यहां जो बना वो चीज यहां पर मैंने बना दी। ये मैंने लिखा लाइन 1 स्मॉल लेटर से, लाइन 3 और लाइन 2। ये मेरा स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c। स्मॉल लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लो वोल्टेज साइड को। मतलब ये मेरी लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। यस या नो, आपको भी यस सर। बेटा आपने इसकी जस्ट फोटोकॉपी यहां पर की, जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा मैंने इधर ही तो भी नोट किया है। यस या नो, आपको भी यस सर। इसी की जस्ट फोटोकॉपी यहां पर हुई, डिट्टो डायग्राम बना है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो आप कहोगे सर जब सेम आपकी इस उठाओ इस चीज को और सेम जस्ट इसके ऊपर रखो तो आपको भी प्रॉपरली इसके ऊपर आ रहा है। तो आपका जो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल है वो 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। इस टाइम 0 डिग्री है। अब अपन बेटा थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैंने कहा घड़ी में 12 बजते हैं इस समय, तो 12 कैसे बजते हैं सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक घड़ी का डायग्राम बनाता हूं मैं। ये लो बेटा मेरी एक दीवार घड़ी है। दीवार घड़ी में मैं अगर बात करता हूं कि देखो दीवार घड़ी में मेरे को पता है कि यहाँ पर आपके 12 बजते हैं, यहाँ पर अपना 1 बजता है और यहाँ पर अपने 11 बजते हैं। यस या नो, आपको भी यस सर। घड़ी में 3 सुई होती है, आपको 2 सुई से मतलब है, तीसरी सुई से कोई मतलब नहीं है। मतलब सेकंड वाली सुई अपने को कैलकुलेट नहीं करनी है। आजकल जो फैशनेबल डिजाइन पर जो घड़ियां आ रही है उसमें सेकंड वाली सुई वैसे ही गायब कर दी होती है। 2 ही सुई इंपॉर्टेंट है, मिनट वाली और घंटे वाली, है ना। तो ये जो आपकी हाई वोल्टेज साइड है ये रिप्रेजेंट करती है मिनट की सुई को। लो वोल्टेज साइड है ये घंटे की सुई को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कैसे, हाई वोल्टेज है तो लंबी सुई को रिप्रेजेंट करेगी। लंबी सुई कौन सी होती है, मिनट की। लो वोल्टेज वाइंडिंग है, छोटी वाइंडिंग है। लो वोल्टेज मतलब कम वाइंडिंग है, तो घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इसका मुंह भी ऊपर है, इसका मुंह भी कहां है, आपका ऊपर है। दोनों का मुंह कहां है, ऊपर की ओर है। तो मतलब आपकी पहले मैं यहां पर बात करूं लो वोल्टेज वाइंडिंग की, मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करती है। तो मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करती है। ये लो बेटा मैंने, और मुंह की तरह इसका जस्ट ऊपर की ओर मैंने ऊपर की ओर लगा दिया। जी ये कौन सी सुई है, तो आप कहोगे सर मिनट की सुई है ना। अगर मैं बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग पे आता हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कहती है कि आपका इसका मुंह भी कहां है, ऊपर की ओर है, पर ये घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा मैंने यहां पर लगा दी घंटे वाली सुई। ये जो मोटी होती है और छोटी होती है, ये सुई कौन सी, रेड वाली, ये आपको भी घंटा वाली सुई है। बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके, तो आपको भी सर हमारी घड़ी के अंदर जो टाइम हो रखा है वो 12 बज रहे हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में आपको ये याद रखना है कि ग्रुप फर्स्ट में अगर आप कनेक्शन करते हो, जब आप सेम आप कनेक्शन बना रहे हो, जैसे यहाँ पर डेल्टा बना है, यहाँ पर डेल्टा बना है, सेम डेल्टा बना है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है।
उस टाइम आपका घड़ी में 12 बजते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है, 12 बजेंगे कब, जब आपका फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री होगा। और कौन सा कनेक्शन होगा आपका, डेल्टा टू डेल्टा या स्टार टू स्टार कनेक्शन। स्टार टू स्टार का देख लेना। अब अपन बात करें कि ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग आपका कैसे मामला रहता है। तो ग्रुप सेकंड की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर मैंने डाला ग्रुप सेकंड, यहां तक समझ में आया, आपने नोट भी कर लिया होगा ये। अब चलते हैं ग्रुप सेकंड की ओर अपन, कि भाई ग्रुप सेकंड में क्या होने वाला है। तो देखिए ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। ग्रुप सेकंड में क्या होता है कि ग्रुप सेकंड में आपके बेटा घड़ी में क्या टाइम होगा वो सुनना है। तो ग्रुप सेकंड में बेटा आपके 6 बजेंगे। कैसे, यहां पर लिखो बेटा, ग्रुप सेकंड में अपने बज रहे हैं 6 o'clock का टाइम होगा, मतलब घड़ी में 6 बजेंगे। फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कनेक्शन आपका होगा डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन होगा। ओके, अब होता कैसे है कनेक्शन, ये अपने को नोट करना है कि आपका यहां पर मैंने डेल्टा बनाया, ये लो बेटा मैंने डेल्टा बना दिया, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग किसमें, डेल्टा में। ये लो, ये आपका कैपिटल L1, कैपिटल L3, कैपिटल L2, ये आपका A1, ये आपका B1 है, ये आपका C हो गया। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। कैपिटल लेटर यूज करें तो बेटा ये माना मैंने हाई वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। और हाई वोल्टेज कौन सी सुई को रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको पता है मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग बनानी है, सेकेंडरी वाइंडिंग बनानी है और 180 डिग्री पे बनानी है। इसके 180 पर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग बनानी है। तो बेटा 180 का मतलब पता है क्या होता है, मेरा मार्कर मान लो ये आपका किसी ऐसा आपका कनेक्शन है, इसका ब्लैक वाला हिस्सा ऊपर है, मेरे को इसको 180 पर घुमाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे कर दिया, इसका मुंह नीचे कर दिया। कितने डिग्री पे घूम गया, 180 पे घूम गया। मतलब इसका जस्ट मुंह कहाँ करना है, नीचे करना है। क्या टाइम हो जाएगा, मतलब कि कितना घूम जाएगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा। तो बेस्ट बेटा जो चीजें हैं उन्हीं को करना है। मैंने इसको क्या किया, जस्ट आपका नीचे की ओर घुमा दिया। ये लो, ये कनेक्शन हम निकाल दो, हो गया। जस्ट बेटा उल्टा कर दिया, इसका जस्ट उल्टा है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। ओके, यहाँ पर ये लाइन 1 है, ये लाइन 3 है, ये स्मॉल लाइन 2 है। 4 नहीं होता, 2 होता है। कौन सी वोल्टेज वाइंडिंग है, ये है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग की सुई को प्रेजेंट करेगी घंटा वाली सुई को, HR सुई को, हॉवर्स वाली सुई को। हो गया। अगर आपकी कनेक्शन इस प्रकार से है और आपको बनाना है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो देखो बेटा कितने बज रहे हैं, अपन बनाते हैं कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। ये लो अपनी कोई एक घड़ी है जिसमें यहाँ पर आपके 12 बजते हैं, यहाँ पर आपके 6 बजते हैं, यहाँ पर 11 बजेगी, यहाँ पर आपका 1 बजेगा। पता है घड़ी में अपने को 2 सुई रिप्रेजेंट करनी होती है, मिनट और घंटे की। मिनट वाली कौन सी वाइंडिंग करेगी, आपको भी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कौन सी है, आपको भी ये। हाई वोल्टेज कौन सी है, आपको भी ये। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मुंह किधर है, आपको भी सर जस्ट ऊपर की ओर है। कौन सी सुई रिप्रेजेंट करती है, मिनट की। जिस साथ मिनट की सुई लगा दो, मिनट की सुई लगाओ, और मिनट की सुई मैंने लगाई जस्ट ऊपर। ये हो गई मेरी मिनट की सुई। यस या नो, देखो बेटा मिनट की सुई जस्ट ऊपर लगा दी, इसका मुंह कैसे है, जस्ट ऊपर की ओर है। ओके, बात करें थोड़ा सा आगे की ओर चले, सेकेंडरी वाइंडिंग पे।
सेकेंडरी वाइंडिंग का मुंह किधर है, नीचे की ओर है। कौन सी सुई को रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको पता है घंटे वाले को करेगी। तो ये लो बेटा, मैंने क्या कर दिया, घंटे वाली सुई को लगा दिया। घंटे वाली सुई छोटी होती है, ये मेरी घंटा वाली सुई। बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आपको भी सर 6 बज रही है। बिल्कुल बेटा 6 बजेंगे, तब आपका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जल्दी से नोट करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर घड़ी में 6 बज रहे हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, तो बताओ दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा। तो आप इन घड़ियों में देख लो बेटा, दोनों सुई के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपको ये 180 डिग्री है कि नहीं है, तो मतलब 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है। आया, सिंपल है ना, कोई हार्ड नहीं है कनेक्शन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। जल्दी यहाँ तक नोट कर लिया आपने, तो जल्दी से नोट करिए। अब आपको ये देखना है कि स्टार्स डेल्टा डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं, क्या नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। ओके, तो पहली चीज तो अपन ने लिख ली थी कि डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन आ गया, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन आ गया, तो लाइन वोल्टेज किसके बराबर है, फेज वोल्टेज। किसके बराबर है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ रखा है। नहीं पता तो बेटा मैं लिखवा देता हूं, देखें। देखें बेटा कैसे होता है। अपने को क्या करना है कि यहां से अगर आप नोट करके लिखें कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। बताऊंगा कैसे। डेल्टा डेल्टा या डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपकी लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज के बराबर होती है। सुनना कैसे, ये आपका डेल्टा होता है, ये अपना क्या है, डेल्टा है, ये डेल्टा हुआ, ये इसको कोई लाइन से जोड़ रखा है। लाइन अपन रेड बैंड की बनाते हैं, समझ में आएगा आपको। ये जो रेड बैंड से मैंने ये जो लाइनें बना रखी, ये है आपकी लाइन। तो फेज कहाँ है इसका, सुनना, फेज कहाँ होता है, जो आपको बेटा ये जो इंडेक्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये नीला पेन है ना, इतनी दूर में, ये क्या है, फेज। ये भी क्या होगा, फेज। ये भी क्या होगा, फेज। और दो, ये है लाइन 1, ये लाइन 3, ये लाइन 2। दो लाइनों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। ये लाइन वोल्टेज है। और यहां पर जो नीले पेन पे आएगा, ये कहलाएगा फेज वोल्टेज। तो बेटा ये वोल्टेज पूरा का पूरा यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि VL बराबर क्या होता है, VPH होता है। किसमें, डेल्टा में। समझ में आया। ऐसा होने के बावजूद आपकी जितनी लाइन वोल्टेज है उतनी आपकी क्या है, फेज वोल्टेज है। जितनी आपकी लाइन वोल्टेज है उतनी आपकी फेज वोल्टेज है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी वोल्टेज ज्यादा है फेज पे भी, तो इंसुलेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और नंबर ऑफ टर्न की भी जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो इस चीज को नोट करें, काफी अच्छी चीज है। यहां तक नोट कर लिया बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, जल्दी से नोट कर लें। हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे बेटा इन चीजों का, क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। होती कि नहीं होती, अभी देखा तो आपको यस सर होती है। इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता रहेगी और ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। चलिए आगे लिखते हैं।
ये किया रफ। अब देखो बेटा यहां से नोट करें, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के, किसके, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। मतलब पता चल गया VL बराबर क्या होगा, VPH होता है, फेज वोल्ट बराबर होता है। इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता आपको होगी, किसमें, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। जी आपकी वोल्टेज ज्यादा है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है उतने ही इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। जितनी वोल्टेज ज्यादा उतनी इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो बेटा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन अधिक जी, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। अभी अपन ने देखा, ये चीजें अपन ने नोट कर लिया, ओके। अभी अपन ने देखा कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है तो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो इसको भी नोट कर ले बेटा, नेक्स्ट पेन से लिखते हैं इसको, देखें डेल्टा 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 कनेक्शन में, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री ZR 0 डिग्री तथा 180 डिग्री होता है, ओके। आपको एक बात और बता दें, स्टार स्टार कनेक्शन को अनबैलेंस लोड पर काम में नहीं लिया जाता, जबकि स्टार स्टार कनेक्शन को अनबैलेंस लोड पर काम में लिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को, इसको डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को बैलेंस और अनबैलेंस लोड पर काम में लिया जा सकता है। ये लो बेटा, जल्दी से नोट करें इसको। हर एक टॉपिक बेटा मैं पूर्ण रूप से आपको करवा रहा हूं, इन चीजों को आप नोट करके जरूर रखें, अपने प्रॉपरली तरीके से नोट्स को रेडी करते रहें। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। तो बेटा ये यहां तक आप नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे बातें कुछ और करते हैं। सपोज करो अपना कोई डेल्टा, नोट हो गया ना बेटा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। सपोज करो कि अगर अपना डेल्टा का एक कनेक्शन हट जाए, मतलब एक फेज आपका हट जाए डेल्टा का, तो क्या होगा, क्या लोड को पावर वहन कर सकता है या नहीं, या फिर आपने डेल्टा का एक फेज खोल दिया तो क्या होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से दूसरा कनेक्शन चालू हो जाएगा, फिर कैसे सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने क्या किया,
कि डेल्टा बनाया, डेल्टा आपका एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज में से एक कनेक्शन आपका हट गया, मतलब एक वाइंडिंग आपकी रिमूव हो गई, आपने हटा दी या शॉर्ट सर्किट होके हट गई। जी ट्रांसफार्मर में दो ही वाइंडिंग पे काम कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो जब आपकी एक वाइंडिंग हट जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसके बाद में कनेक्शन का नाम हो जाता है ओपन डेल्टा कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें कि डेल्टा कनेक्शन में, मैं यहां से रफ करके लिखता हूं बेटा, एक एरो डाल के लिखाता हूं पहले। डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में एक फेज शॉर्ट सर्किट या हटा दिया जाए तो उसे ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन, देखने वाले यहीं पर। देखिए मैंने लिखा, हेडिंग डाल देना आप, ओपन डेल्टा कनेक्शन, या फिर इसको आप लिख सकते हो वीवी कनेक्शन। तो वीवी कनेक्शन आपका क्या कहता है, सुनना जरा, बड़ा ध्यान से देखना है कि वीवी जो कनेक्शन है, मतलब आपने क्या किया कि ये आपका कोई डेल्टा था, ये आपका क्या है, डेल्टा है, प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा में। आपने इससे सप्लाई दे रही हो, सेकेंडरी भी आप बना दो बेटा डेल्टा में। ये लो मैंने सेकेंडरी भी बना दी डेल्टा में। अब हुआ क्या, आपकी एक वाइंडिंग शॉर्ट हो गई या हट गई, तो मैंने क्या किया कि एक वाइंडिंग को शॉर्ट कर दो या हटा दो। ये लो बेटा मैंने हटा दिया। तो ऐसा कनेक्शन अगर आपको दिख जाता है कहीं पर भी, इसे बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। क्या बोलते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन। क्या सर ये अपने आप बनता है या अपन भी बनाते हैं? इसका क्या कारण होगा कि आपका अपन खुद बनाते हैं इसको, या फिर बेटा ये ऑटोमेटिक बनता है कनेक्शन? तो ध्यान रखना, इसे अपन भी बना सकते हैं। कई बार आपका फेज भी जल जाता है, एक फेज आपका जल जाता है। अपन क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? सपोज करो आपका यहाँ पर कोई लोड है, ये क्या है आपका, कोई लोड है, ये माना मैंने 10 किलोवाट का लोड है, और ये जो आपका ट्रांसफार्मर था, ये माना मैंने 100 किलोवाट आपकी सप्लाई दे रहा था, पावर दे रहा था। आपका लोड 10 का है, सप्लाई बहुत ज्यादा दे रहा है, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, एक डेल्टा की एक फेज को हटा देते हैं। मतलब आपका लोड स्मॉल होता है, वहां पर अपन इस कनेक्शन का यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, जहां पर आपका लोड क्या होता है, स्मॉल होता है, वहां पर इस कनेक्शन का यूज किया जाता है। तो यहां पर आप एरो डाल के, नोट डाल के लिख दे बेटा कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओपन डेल्टा कनेक्शन क्यों कहां यूज किया जाता है। ओपन डेल्टा कनेक्शन वहां उपयोग में लिया जाता है जहां लोड स्मॉल हो, जहां लोड कैसा हो आपका, छोटा होता है। मतलब ये अगर आपका डेल्टा था तो 100 किलोवाट को लोड को पावर दे रहा होगा, अपने पास जो लोड था वो 10 किलोवाट का ही है, मतलब बहुत छोटा है।
उस टाइम आप एक काम कर सकते हो, काम क्या कर सकते हो, वहां पर आप एक काम करो कि एक फेज को आप रिमूव कर दो, आप एक फेज को हटा दो, तो ये आपका बन जाता है ओपन डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन से करने का फायदा, ये कनेक्शन जो होता है वो आपका लोड को 57.7% ही पावर ट्रांसफर कर सकता है। कितनी पावर ट्रांसफर कर सकता है ये लोड को? 57.7% लोड पावर को ट्रांसफर कर सकता है। कौन? ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर। जल्दी से बेटा नोट करें, इसको याद कर स्क्रीनशॉट ले लें। आगे की बातें और देखते हैं अपन क्या क्या होता है इसमें। तो आपने यहां तक स्क्रीनशॉट लिया, आगे देखें कि अपना कनेक्शन चल रहा है ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन चल रहा है ना, और ओपन डेल्टा कहां पर यूज करते हैं? तो आपको पता होगा कि स्मॉल लोड होता है सर, वहां पर अपन यूज करते हैं। स्मॉल लोड पर अपन ने यूज कर लिया, तो ये लोड को पावर कितनी देगा वो अपने को देखना है। तो लोड पर पावर कितनी देता है, यहां पर लिखे ओपन डेल्टा कनेक्शन था ना, ये ओपन डेल्टा कनेक्शन है। तो यहां पर लिखे एरो डाल के कि ओपन डेल्टा कनेक्शन में, इसमें ओपन डेल्टा कनेक्शन लोड को 57.7% पावर ही ट्रांसफर कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर सकता है, याद रखना। इतनी कम पावर आपकी ट्रांसफर कर सकता है। पहले 100 कर रहा था, तो अब कितनी करेगा? 57% के अप्रोक्सीमेट आपकी पावर को क्या करेगा? ट्रांसफर करने वाला है। जल्दी से आप नोट करें यहां तक। आगे देखें क्या होता है। 57% आपकी लोड को पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो आप ओपन डेल्टा कनेक्शन कर लिया, जी लोड वहां पर कम है। ओपन डेल्टा कनेक्शन करने से फायदा देखो, आपने एक फेज को रिमूव किया है। एक फेज को रिमूव किया है तो मतलब आपने कॉपर की सेविंग कर दी। तो यहां पर लिखो कि ओपन डेल्टा कनेक्शन में, ओपन डेल्टा कनेक्शन में कॉपर की सेविंग होती है। अब बेटा किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 57.7% कैसे आया? बेटा इसका डेरिवेशन आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पूछना नहीं वाला है। किसी बच्चे को अगर डेरिवेशन चाहिए तो वो बेटा कमेंट कर दे, मैं उसको डेरिवेशन दे दूंगा, या फिर अपना कोई आगे वाला वीडियो ले लूंगी। ओके, वैसे काम का नहीं है तो मैंने यहाँ पर डेरिवेशन नहीं लिया है। तो ये होता है आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन, जिसमें आपका डेल्टा कनेक्शन तो किया, पर आपका लोड स्मॉल है तो एक फेज को हटा दो तो ओपन डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। इसे वीवी कनेक्शन नाम से अपन जानते हैं। ये लोड को 57.7% की पावर क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो आई होप आपको डेल्टा कनेक्शन और ओपन डेल्टा कनेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। जो हम अपडेट डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें। बेटा मिलते हैं आगे के कनेक्शन के साथ में, जो आपके कनेक्शन डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, आपके दो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन अभी बाकी हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।